नमस्कार, महाराष्ट्र समाचारमध्ये आपलं स्वागत। आपण पाहतात महाराष्ट्र समाचार। भारत सरकारने संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय सैनिकांना 58 वर्षे वयाची पूर्ण होईपर्यंत निवृत्त करू नये, त्यांना नोकरीवर कायम ठेवावं अशी मागणी माजी निवृत्त लष्करी अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल CJ रानडे यांनी आज झालेल्या सैनिक मेळाव्यात केली। भारतीय सैनिकांच्या कल्याणाकरता सरकारने नेमकं काय करायला हवं हे त्यांनी दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट होत आहे। त्या संदर्भातील हा वृत्तांत। लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्रशेखर रानडे, भारतीय भूतपूर्व सैनिक संगठन महाराष्ट्र, जो अग्रसर पूर्व सैनिकों के कल्याण की संस्था है, महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। आज हमारी एक ऐतिहासिक नियामक समिति की बैठक हुई। ये बैठक क्यों ऐतिहासिक? 2 साल तक कामकाज रुका हुआ था, कभी नैसर्गिक कारण, कभी तांत्रिक, कभी चुनाव, कभी मुकदमे। अभी नए उमंग के साथ स्वर्ण जयंती का जैसे हमने ग्वाही दिया था, उस तरह से नई उमंग के साथ इस संस्था का काम शुरू हो रहा है। जो कार्यकारिणी में सभासद थे और काम नहीं कर रहे थे, उनको जो है मुक्त किया गया है और नई दिशा से नए उत्साह के कार्यकारिणी के सभासद आ रहे हैं। कोषाध्यक्ष सिपाही सुजीत आपटे, कार्यवाह यानी सचिव दफादार श्याम परसोड़कर और उसी तरह से पाटिल सांगली के, उनको कोऑप्ट किया गया है। बाकी कोषाध्यक्ष और उपाध्यक्ष ऐसे ही रहेंगे। चैरिटी कमिश्नर ने भले ही हमको ऑर्डर दिया था पिछले साल अगस्त में, लेकिन उसके बाद 2 बार बाढ़, चुनाव, कोविड इत्यादि की वजह से हमारे चैरिटी के साहब भी चेंज हो गए। अभी सही दिशा से काम शुरू हो गया है और सैनिकों के कल्याण में और उसी तरह से उसी बहाने समाज में कल्याण और सैनिकों का हुनर का समाज में आवाम के लिए फ़ायदा करने के लिए हम अभी तत्पर हैं। थैंक यू। सैनिकों का कल्याण सबसे बड़ा चीज़ जो हम हाथ में ले रहे हैं वो है कि निवृत्त ना हो। 15 साल के बाद रिटायर होते हैं, दूसरी नौकरी में सेटल होते हैं, नहीं होते हैं, और उसकी वजह से मनोबल कम होता है। 58 साल तक सैनिक रिटायर नहीं होना चाहिए। दूसरा काम दो, तीसरा काम दो, उनका हुनर देखो। दूसरा बात, सैनिकों की जो है छवि है, इमेज, वो जो वजूद के लिए क्या है, 15 अगस्त में जो है वो मेडल डालने से नहीं होता है। तमाम जो सियासती कार्रवाई है, व्यवस्थापनी की कार्रवाई है, उसमें जो है सैनिकों को इन्वॉल्व करना चाहिए और उस तरह से जो है सैनिकों का सम्मान बढ़ेगा कि गवर्नमेंट में हर लेवल पे सैनिकों का योगदान चाहिए। जैसे हम बोलते हैं समाज में योगदान चाहिए, तो गवर्नमेंट में भी बुलाना चाहिए। राजनीति में भी, समाज कार्य में भी आज सैनिक सक्रिय हो गए हैं। तो इस तरह से जो है उनका इमेज बढ़ाना है, सिर्फ शहीदों का सम्मान करके अपना पल्ला झाड़ना नहीं। राज्यसभा में प्रेसिडेंट कोटा और विधान परिषद में जो है गवर्नर कोटा में सैनिकों का स्थान रहता है। राज्यसभा में भी आप जानते हैं रॉय चौधरी साहब को लिया गया था। महाराष्ट्र में हमारे इसी संस्था के 3 सदस्य जो है पार्षद चुने गए हैं। सबसे पहले थे कर्नल RD निकम, सातारा के, 6 साल हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल प्राउडफुट, मुझे गर्व होता है कि गोरे साहब थे, बंटवारे के बाद हिंदुस्तान में रहे, इस संस्था में सह सचिव का काम किया, नामांकित लेखक थे, लेकिन समाज सेवा, सैनिकों के कल्याण के लिए यहाँ आते थे। तो कर्नल CL प्राउडफुट भी विधायक रहे। ब्रिगेडियर सुधीर सावंत जो पहले सांसद थे, उनको भी गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी दी और वो भी पार्षद रहे हैं। समय समय पर अच्छा काम करने वालों को जरूर पार्षद लिया गया और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि राजनीति में जो है विधायक, सांसद भी आपको सैनिक मिलेंगे, स्पेशली ब्रिगेडियर साहब के मार्गदर्शन में।